सीआईआई झारखंड के तरफ से ऑटो क्लस्टर में इंडस्ट्रियल एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आइए इस एग्जीबिशन के इंटर करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इस एग्जीबिशन इंडस्ट्रियल के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसका कुछ झलक और उसके कुछ एग्जीबिशन लगाए वाले लोगों से बात कर सकते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। I have noticed certain limitations which this particular region is facing. Although people have said कि MSME का 6% का योगदान है, it is growing and now the figure is more than 40,000 crores MSME is doing business, 6% MSME is doing, contributing to the GDP. आगे और जितना भी बढ़ेगा. And notwithstanding that, any airborne equipment which has to get airborne requires certain ground equipment, food testers and other things. So that The revolution in the defense business has happened is because you can say real अनिल कुमार वर्मा जी हैं, जो यहाँ के जितने भी आदित्यपुर इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा जानकारी दिए। तो हम सर फिर से आपसे स्वागत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आज इंडस्ट्री मार्केट खोजती है और यहाँ के जो आदित्यपुर इंडस्ट्री है वो आज भी एक क्या बोलते हैं कि कुआं का मेढक है, टाटा मोटर और टाटा स्टील पे ही डिपेंडेंट है। और जब उन लोगों का सेल अच्छा होता है तो उन लोग एकदम बम रहते हैं और जैसे सेल डाउन होता है तो फिर उन लोग बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। तो डिफेंस एक तो बहुत बड़ा बाजार है, तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। अभी हमने 2 घंटे का एक डिफेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर सेशन किया है और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रीज यहाँ आए हुए थे। डिफेंस बिजनेस जैसा कि आजकल सबको पता है, पिछले करीब 10 साल में सरकार के नीतियों के कारण डिफेंस बिजनेस ने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिला। जस्ट टू गिव यू सम फिगर, जहां हम विद इन द कंट्री तकरीबन 30,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे थे 10 साल पहले, वो आज के दिन में बढ़ के 1,50,000, मतलब 10 बरस में 5 गुना इंक्रीज होना। तो ये दर्शाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस। नाउ वो जो हम डिफेंस के बिजनेस ग्रो किए हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं गया है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी गया है। और मेरा जो अपना मानना है कि कम से कम 50% इस बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस मिल रही है। तो ये जो आदित्यपुर में इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो पिछले करीब ऑलमोस्ट 50-60 साल से टाटा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटीज जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट, अब जैसे आप आर्मी की बात करिए, आर्मी के जो जितने भी इक्विपमेंट पहले एक व्हीकल पे आते हैं, तो जो ऑटो सेक्टर है वो आर्मी में स्ट्रेट वे माइग्रेट कर सकता है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और पर्सनली क्योंकि मैं NIT जमशेदपुर का प्रोडक्ट हूँ, मैं यहाँ से 47 साल पहले पास किया था, उस समय आदित्यपुर कॉम्प्लेक्स उतना डेवलप नहीं था। तो ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो न सिर्फ ऑटो सेक्टर में सीमित रहे, डिफेंस बिजनेस में भी आए और आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझे और जितना उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे वो करें। और हम CII की तरफ से ये तो एक सेशन आज हमने किया, बट हमने आज डिसाइड किया है कि रेगुलर अवेयरनेस सेशन अबाउट डिफेंस बिजनेस, इससे भी थोड़ा लंबा, मे बी आधा दिन का, पूरे दिन का, हम रेगुलर इंटरवल पे मिनिमम 6 मंथ पे तो करेंगे ही, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उससे भी ज्यादा करेंगे। और मैं फ्यूचर में देखता हूं कि आदित्यपुर में डिफेंस एक कॉरिडोर टाइप डेवलप हो सकता है। सर बहुत ही अच्छा। जब कोई बिजनेसमैन वेंडर जब जाता है डिफेंस के लिए तो उसको बहुत सा पेपर की जरूरत पड़ती है, बहुत सा क्वालिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत सा नॉर्म्स फॉलो करने करती है। तो ये जो पूल है, ये जो गैपेज है सर, इसको डिफेंस अपनी तरफ से कैसे फुलफिल कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि मैं तो डिफेंस के साथ 40 साल से जुड़ा हूँ और पहले यही बात होती थी कि भाई डिफेंस में बिजनेस कैसे करेंगे। लोगों को तो पहले लगता था कि सिक्योरिटी गेट में ही अंदर नहीं जाने देगा, बट लेट मी टेल यू कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डिफेंस बिजनेस में, उसको मैं कहता हूँ सिक्योरिटी गेट से QR कोड तक। जहां पहले सिक्योरिटी गेट से लोग अंदर नहीं जा रहे थे, आज के जितने प्रेजेंटेशन हमने दिए हैं, हमने QR कोड दिखाया है
कि आप इस QR कोड पे आइए और पूरा डाटा अंदर में आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर क्या है, इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है, पेमेंट कैसे होगा। अब सब एक ओपन हाउस है। इस सरकार के आने के बाद, प्रेजेंट सरकार के आने के बाद कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया है। तो मैं अपने तरफ से एक एश्योरेंस देना चाहूंगा आदित्यपुर के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं कि आपको डिफेंस में बिजनेस करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। और हम रेगुलर इंटरवल पे CII की तरफ से आपके लिए सेशंस करते रहेंगे। आप सिर्फ आगे आइए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए और हमारे साथ रहिए। कि स्टार्टअप के पास उतना फंड नहीं होता, क्या उसका मिनिमम क्या कॉस्ट है? क्या 5 लाख का ऑर्डर ले सकते हैं डिफेंस की, कि उसको जरूरी है कि 5 करोड़ का ही ऑर्डर उसको फुलफिल करना पड़ेगा? तो आज के हमारे सेशन में भी हम लोगों ने इस बात को समझा है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। डिफेंस में बिजनेस 3 लेवल पे है। एक होता है मेक लेवल, जो प्लेटफॉर्म बनाना, तो वो तो बड़े कंपनियां ही कर सकते हैं। जैसे अगर HAL एयरक्राफ्ट बना रहा है तो कल को टाटा एयरबस बनाएगा। छोटे मोटे कंपनी तो एयरक्राफ्ट बना नहीं सकते, जहाज भी नहीं बना सकते हैं। तो पहला लेवल है मेक लेवल, जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए। पर आपकी इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज भी बड़े इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज है, और तब MSME वगैरह है, छोटे कंपनी है। सो हमारे पास जो डिफेंस की स्कीम्स है वो बड़े कंपनियों के लिए भी है और छोटे कंपनियों के लिए भी है। जो प्रोक्योरमेंट आप जो 5 लाख का कर रहे हैं, वो डे टू डे प्रोक्योरमेंट हर एक कंपनी में आज के दिन आर्मी नेवी एयरफोर्स भी कर रही है और शिपयार्ड HAL वगैरह भी कर रही है। अभी एक प्रेजेंटेशन जो GRSC का था, कलकत्ता का शिपयार्ड का, उसमें दिखा रहा था कि GRSC इज प्रोक्योरिंग स्मॉल पार्ट वर्थ 500 करोड़ एवरी ईयर फ्रॉम MSME। तो छोटे छोटे प्रोक्योरमेंट भी हमारे जो आदित्यपुर में इंडस्ट्रीज है वो डिफेंस की तरफ से। और आपने जो स्टार्टअप की बात की, तो हमारे पास एक हाईटेक्स स्कीम है जिसमें स्टार्टअप कंपनी, ऑब्वियसली स्टार्टअप है तो उसके पास पैसा तो है नहीं, तो उसको एक कंपटीशन में भाग लेना होता है, अपना कैपेबिलिटी दिखाना होता है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से अंडर आइडियल उसको जो है सो हम लोन, उसको हम फंडिंग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ उसको फंड किया जाता है कि तुम R&D करो, और अगर इक्विपमेंट डेवलप हो गया फिर उसका बिजनेस करो। कि आज भी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल आपको देखना चाहते हैं। बहुत बड़ा होता है कोई डिफेंस को क्रैक करके वहां से ऑर्डर लेके आना। ये कोई, भले इसको प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन इतना कठिन नहीं है। लेकिन जो स्टार्टअप है सर, उसको 5 पॉइंट बताइए कि डिफेंस जैसा बाजार को क्रैक करके मार्जिन कमा सके। पहला, मैं अपने सभी युवा साथियों को बोलूँगा, नियत होना चाहिए। साहब ने बोला कि 5 लाख का ऑर्डर मिलता है कि नहीं। 20,000 का DLJ जोधपुर ने मुझे एक ऑर्डर दिया था, जिसमें कि उनको स्पीड पोस्ट से मैंने माल भेजा था। और मैं आपको इस आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के 2-4 एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिन्होंने 10,000 12,000 का ऑर्डर दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला इतना पैसा डूबने से डर नहीं लगता है, तो कोई तुमको धमका नहीं सकता है कि मेरा पैसा रोक लेगा तो क्या होगा, शुरू करो। तो पहला, जैसे मैंने बोला, आपको नियत होना चाहिए। पैसा और रिसोर्स किसी भी तरह का हो, अगर आप बड़े कुल में पैदा हुए हैं तो आपकी जान पहचान का ताकत हो सकता है। आप अगर भाग्य आपकी अच्छा भाग्य रेखा से, तो अलग अलग तरह के रिसोर्स हो सकते हैं। उसके लिए आप वेट करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। इस जन्म नहीं सही, अगले जन्म पहुंचेंगे। चलना शुरू कर दें, मेरा दूसरा आपको ये रहेगा। तीसरा, आपके जो भी जीवन साथी या जो है उनसे सामर्थ्य लेकर आए, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन इसमें भी आएंगे। अगर आप उस समय उनके साथ टूटेंगे नहीं तो ये रास्ता आपको पक्का दूर तक लेके जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। वर्मा सर ने मेरे उस प्रोग्राम के दौरान कहा कि पैसा किसी प्राइवेट कंपनी से डिफेंस ज्यादा देती है, कम नहीं देती है। अगर वो 1 देता है इंडस्ट्री तो डिफेंस 3 देता है। वॉल्यूम की चिंता ना करें और ईमानदारी जरूर बरते। जो अपने लोगों और अपने देश से गद्दार निकलेगा, पैसे के लिए टूट जाए या किसी समय पे टूट जाए, उसको मतलब जयशंकर प्रसाद का एक कहानी है, जो निज देश के गौरव पे अभिमान करे वो नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आना चाहिए, और अगर राष्ट्र आपके लिए आगे एक कदम बढ़ा रहा है तो आपको भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। मंजिल आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। डिफेंस बहुत बड़ा बाजार है, और आज जो महिंद्रा कंपनी के आज इतना ग्रोथ देख रहे हैं, उसका सबसे पहला ऑर्डर डिफेंस से ही था। जो आप जीप देख रहे हैं, उनको सबसे पहला ऑर्डर डिफेंस से मिला था, और उसके बाद छोटा सा वर्कशॉप जो कंपनी आज मल्टीनेशनल बन गई। डिफेंस को समझना जरूरत है, लेकिन आप
आपका अंदर में ईमानदारी और देशभक्ति भी होना चाहिए। डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, उसके साथ आपको गलती नहीं हो सकता है। और डिफेंस का चीज में क्वालिटी के साथ साथ पूरी तरह जांच और परखा जाता है। अगर ये पैरामीटर आप पार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर का, जो जिन्होंने डिफेंस जैसा मार्केट में बहुत बड़ा अपना बिजनेस स्टार्ट करके रेवेन्यू कमा रहे हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद। जोहार।